चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परसों हमने जहाँ तक सवाल सीखे थे, आज उसके आगे के सवाल हम इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सवाल नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक सवाल लिख लीजिए। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, जिससे खर्च भी 8% बढ़ जाता है। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%। तो बताइए खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन। फाइंड द इफेक्ट ऑन द कंजम्पशन। एक बार दोबारा सवाल को दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो खर्च भी 8% बढ़ जाता है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, then the expenditure increase by 8%. Find the effect on consumption. Find the effect on consumption. ये आपसे पूछा गया, ठीक। बिल्कुल नए तरीके का सवाल है, इस तरीके का सवाल हमने नहीं किया हुआ है अभी तक। तो सबसे पहले इस सवाल को हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर आप लोगों को सवाल देंगे, तब आप लोग करना। आइए समझते हैं सवाल को। आपसे कहा गया कि जो प्राइस है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। 20% इंक्रीज हो रहा है। जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। प्राइस बढ़ने के कारण जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो आपका कितना बढ़ रहा है, 8%। जो एक्सपेंडिचर है वो 8% बढ़ रहा है, ठीक। तो एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया, प्राइस भी एक्सपेंडिचर 8% बढ़ रहा है, प्राइस आपका 20% बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा गया है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, ठीक, अभी तक हमने जो सवाल पढ़े उसमें ऐसा पढ़ते थे। पहले तो हमने ये पढ़ा था, सबसे पहले तरीके के जो सवाल थे, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता था तो उसकी खपत हम कम कर देते थे, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना होता था। जो प्राइस है अगर वो बढ़ता है तो हम खर्च को कम कर देते थे, क्योंकि हमका जो प्राइस बढ़ने पर हम खपत को कम कर देते थे, क्योंकि हमको खर्च को निश्चित रखना होता था, उसको फिक्स रखना होता था। उसके बाद हमने दूसरे तरीके के सवाल पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था दूसरे तरीके के सवालों में कि प्राइस बढ़ रहा है, कंजम्पशन पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर का हमने निकाला था इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको पता करना था, ठीक। अब आज हम लोग नए तरीके का सवाल क्या पढ़ने वाले हैं। प्राइस के बारे में बात है, एक्सपेंडिचर के बारे में बात है। आज आपको कंजम्पशन बताना है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम 2-3 तरीके से सवाल को आपको बताएंगे। इस सवाल को आपको 2-3 तरीके से बताया जाएगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे, तो आप लोग उनको करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। पहले मान लिया कि हमारा प्राइस 100% था। पहले प्राइस कितना था, 100%। आप लोगों को क्लियर शो हो रही है, जरा कमेंट करके बता दें। चलिए, तो देखिए, पहले हमने मान लिया कि पहले हमारा प्राइस 100% था, तो आपसे कहा गया प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 120। अच्छा, कंजम्पशन जो है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जो कंजम्पशन है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो कंजम्पशन हमने पहले 100 माना, अब हमको नहीं पता नया क्या है, तो हमने यहाँ x लिख दिया। जो एक्सपेंडिचर है वो 8% बढ़ रहा है। जो एक्सपेंडिचर है आपका वो कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर जब 8% बढ़ेगा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, पहले था मान लीजिए 100, 8% बढ़ गया तो आप लिख दोगे 108।
इस चीज़ को ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस जब आपका 20% इंक्रीज हो रहा है तो पहले मान लीजिए प्राइस 100 था, तो अब कितना हो जाएगा 120। कंजम्पशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो पहले कंजम्पशन माना 100 था, अब कितना हो जाएगा x। एक्सपेंडिचर 8% बढ़ रहा है, तो पहले कितना था 100, अब हो गया 108। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 12 से ये कट गया आपका 9 बार, x बराबर आ गया 90%। इसका मतलब है पहले कंजम्पशन अगर 100% था तो अब कंजम्पशन आपका कितना है 90% है। ठीक, x बराबर कितना आया 90%। इसका मतलब है 10% रिड्यूस हो गया है, 10% इसमें कमी आ गई है। जो कंजम्पशन है वो क्या हुआ 10% कम हो जाएगा। ठीक, एक बार सवाल को दोबारा पूरा सुनिए, कई लोग बाद में जुड़े हुए हैं वो सवाल नोट कर लें। सवाल में आपसे कहा गया था कि एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, जिससे उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए देखिए इसको इंग्लिश में नोट कर लें एक बार। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20%, देन द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 8%, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। आपको खपत पर बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्राइस हमने पहले माना 100% था, उसके बाद हमारा 20% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। कंजम्पशन आपका पहले 100 था, अब आपको नहीं पता है तो आपने x लिख दिया। जो एक्सपेंडिचर है पहले 100 था, 8% बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 108। इसके बाद हमने सॉल्व किया तो x बराबर आया 90%। इसका मतलब है पहले कंजम्पशन अगर 100% था, पहले खपत हमारी 100% थी, तो अब 90% बचती है, यानी कि कितने की कमी आ गई, 10% की कमी आ जाएगी। ठीक, चलिए बताइए आप लोगों को ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताते चलेंगे। ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को इस तरीके से। चलिए तो पहला टाइप क्लियर हुआ। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से देखेंगे कि दूसरे तरीके से हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आंसर आपको पता है 10% रिड्यूस हो रहा है। आइए अब इसको हम रेशियो से देखते हैं। सबसे पहले जो आपका 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5 और 8% का मतलब क्या हुआ, 8/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से काटेंगे 2 बार, ये कटेगा 25 बार, यानी कि 8% का मतलब हो गया 2/25। अब आपसे कहा जा रहा है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो भाई प्राइस में क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए प्राइस आपका 5 था, तो 5 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 5 में 1 बढ़ेगा। ये सब चीज़ें हमने आपको 2 क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से सिखाई हैं कि रेशियो में किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। पहले प्राइस 5 था, 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहा है। 8% का मतलब होता है 2/25। इसका मतलब है पहले 25 था, तो अब 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। प्राइस पहले आपका 5 था, तो वो 6 हो गया। जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 25 से कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक, अच्छा अब बात आती है कंजम्पशन की। तो अगर आप यहाँ से कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला बनाएं तो कंजम्पशन का फॉर्मूला बनेगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक है, तो अगर हम कंजम्पशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देना पड़ेगा। तो कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 25/5 और यहाँ पर हो जाएगा 27/6। ठीक है, अच्छा 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तिरछे में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या आया, 30:27। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों से गलती हो सकती है। सबसे पहले आप देखेंगे कंजम्पशन के लिए
खपत के लिए सूत्र क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? तो कंजम्पशन का फॉर्मूला बनेगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर में हम प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25/5 और यहाँ हो जाएगा 27/6। इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 30:27। इसका मतलब है पहले आपका कंजम्पशन 30 था, अब 27 है। कितने की कमी आ रही है? 3 की। कितने की कमी आ रही है? 3 की कमी आ रही है। ठीक, किसकी कमी आ रही है? 3 की कमी आ रही है। तो भाई 30 में कितना कम हुआ? 3। 30 में कितना कम हो रहा है? 3। तो हमारा परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? 3/30 गुणे में 100। तो ये 10 बार कट गया, आंसर आ गया 10% रिड्यूस। ठीक, जो कंजम्पशन होगा वो 30 से 27 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 10% कम हो रहा है। ठीक, तो ये तरीका आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं जरा कमेंट करके। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग करके बताइएगा। लिखिए, चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है। चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 50%। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 50%। then the expenditure increase by 20%. then the expenditure increase by 20%. find the effect on consumption. find the effect on consumption. चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है। चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है तथा खर्च भी 20% बढ़ जाता है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिन लोगों का माइक खुला हुआ है वो अपना माइक ऑफ कर लें। एक बार सवाल दोबारा दोहरा रहे हैं। चावल का मूल्य 50% बढ़ जाता है तथा खर्च भी 20% बढ़ जाता है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Price of rice increase by 50%, then the expenditure increase by 20%. Find the effect on consumption. ठीक, ये है आपका सवाल। हाँ भाई, आ गया आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 20। पीयूष बता रहे हैं आंसर 20 आया। और किसका किसका आंसर आ चुका है? निशा बता रही है 20, सत्येंद्र बता रहे हैं 80, हर्षिता का 25, पूजा बता रही है 20, बिरजू बता रहे हैं 20, महेश 25, अर्पित निगम 420। अर्पित 420 कैसे आ गया भाई आंसर? चलिए देखिए, किसको किसको ये सवाल नहीं आया? कौन पूछना चाहता है? बताएं भाई, किसको पूछना है ये सवाल? जो भी पूछना चाहता है बताएं, हम बताते हैं आप लोगों को। विमल कह रहे हैं पूछना चाहते हैं। चलिए देखिए, सवाल बड़ा सरल सा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया जो प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है? 50%। प्राइस 50% बढ़ा रहे हैं। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहे हैं? एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं 20%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? 20%। चलिए देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं पुराना प्राइस कितना था? पुराना प्राइस था 100। तो नया प्राइस 50% इंक्रीज हो गया है, 50% बढ़ गया है। तो 100 में आप 50 को जब इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? 150। ठीक, कंजम्पशन के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप मान लो कि पहले कितना था? 100%, अब कितना है? x। अब कितना है? x है। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा रहे हैं, तो मान लिया पहले एक्सपेंडिचर क्या था? पहले एक्सपेंडिचर था 100, 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 150। 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 120। एक बार दोबारा देखें,
प्राइस पहले 100% था, 50% बढ़ा दिया। कंजम्पशन पहले 100% था, अब हमको नहीं पता है। जो एक्सपेंडिचर है पहले 100% था, 20% इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 120। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट गया, इसके बाद 0 से 0, 5 से इसको 3 बार काटें, इसको 2 बार काटें, 3 से कितनी बार कट गया? 40 बार। x बराबर आ गया 80%। इसका मतलब है पहले कंजम्पशन 100% था, तो अब 80% बचता है। पहले 100 था, अब कितना बचा? 80, यानी कि कितना कम हो गया? 20% रिड्यूस हो गया, 20% कम हो गया। ठीक है, आगे आंसर। सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं, जरा कमेंट करके बताएं, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। जिन लोगों को सवाल नहीं आया था वो देखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल नोट करिए। अगले सवाल में आपसे कहा गया है चावल की खपत 20% बढ़ जाती है। सॉरी, चावल की खपत 20% बढ़ जाती है और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। चावल की खपत 20% बढ़ जाती है और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है। कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%। कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%, then expenditure increase by 50%. Consumption of rice increase by 20%, then expenditure increase by 50%. Find the effect on price of rice. Find the effect on price of rice. हिंदी में सवाल नोट कर लें। चावल की खपत 20% बढ़ जाती है। चावल की खपत, शैलेंद्र अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, शैलेंद्र यादव। चावल की खपत 20% बढ़ जाती है तथा खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%, देन एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%. फाइंड द इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ राइस। चलिए करिए, आधे मिनट का समय है आपके पास। आपको नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। आ गए आंसर? पीयूष का आ रहा है 25। और बताइए, श्रद्धा बता रही है 25। और बताएं। और किसका किसका आंसर आ गया? प्रखर 25, पूजा का 25, विमल 25, निखिल सिंह माइक ऑफ कर लीजिए अपना। चलिए देखिए, जिसको जिसको नहीं आया हो वो अपना बोर्ड पे सवाल देख सकते हैं। सवाल में आपसे कहा गया था कंजम्पशन ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%। जो कंजम्पशन है, अब की बार कंजम्पशन कितना इंक्रीज कर दिया गया? 20%। कंजम्पशन आपका 20% इंक्रीज हो रहा है। कंजम्पशन के बढ़ने से कहा गया एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर है कितना बढ़ गया? 50%। तो आपसे पूछा है प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस वैसे ही करेंगे। मान लीजिए प्राइस पहले 100 था, 100% था, तो नया हमें पता नहीं है, x मान लेंगे। कंजम्पशन 20% बढ़ रहा है। पहले कंजम्पशन मान लीजिए 100% था, कंजम्पशन पहले 100% था, 20% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 120। अच्छा, एक्सपेंडिचर 50% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर मान लीजिए पहले 100% था, अब कितना हो गया? 50 बढ़ गया, तो 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 3 से काटेंगे ये 4 बार और ये कटेगा आपका 5 बार, और 4 से ये कट गया 25 बार। x बराबर आ गया 125%। x बराबर क्या आ गया? 125%।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पहले प्राइस अगर 100% था तो नया प्राइस 125% है। पहले प्राइस 100% था तो अब है 125, इसका मतलब है 25% इंक्रीज हो गया। क्या हो गया भाई? 25% इंक्रीज हो गया। सवाल सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? कमेंट करके बताते चलें। बेटा रेशियो मेथड से भी हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन लोग उस तरीके से करते चलेंगे सवाल को जिससे सवाल जल्दी हो, क्योंकि पेपर में अकेले अपन को सही नहीं करना, अपन को जल्दी भी करना है। ठीक, अभी रेशियो से भी बताएंगे आपको सवाल, जिस सवाल में रेशियो की ज़रूरत होगी उसमें रेशियो से बता देंगे। ठीक, चलिए, तो सवाल सबको क्लियर है? अगला सवाल नोट करें। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 33 इंटीजर 1/3%। इससे खर्च में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। इससे खर्च में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 11 इंटीजर 1/9%। देन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 11 इंटीजर 1/9%. Find the effect on consumption. Find the effect on consumption. Find the effect on consumption. हाँ ठीक है, तो बताएं खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताना है खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आधे मिनट का टाइम है, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। जो कोई भी आंसर दें आधे मिनट के बाद दीजिएगा जब हम आप लोगों से पूछें। हाँ भाई बताएं किसका किसका आंसर आ गया, आप बता सकते हैं। पीयूष बता रहे हैं 16.66। और बताइए और किसका किसका आंसर आ चुका है। निखिल कह रहे हैं 16.66। 2 लोगों का आंसर आ चुका है। हर्षिता को नहीं आया, ठीक है अभी बताते हैं हर्षिता। अंशी 16.6। विमल कह रहे हैं नहीं आया। पूजा का आंसर आ चुका है। श्रद्धा का आंसर आ चुका है। और बाकी लोगों को क्या हुआ भाई, बाकी लोग आंसर नहीं बता रहे। अगर आंसर नहीं आया तो पूछिए सवाल। शिवम को भी नहीं आया, प्रखर को नहीं आया, अमित गौतम नहीं आया। चलिए तो देखिए बेटा, अब इस वाले सवाल को हम रेशियो से करेंगे। ये वाला सवाल हमको रेशियो से सरल पड़ेगा, इसलिए हम इसको रेशियो से करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमसे कहा गया कि जो प्राइस है वो आपका 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 33 इंटीजर 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3। ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। और आपसे कह रहे हैं जो खर्च है वो 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। तो इसको क्या लिखते हैं भाई, इसको हम लिखते हैं 1/9। इसको हम क्या लिखते हैं 1/9। तो आपसे कहा गया कि जो प्राइस है वो इतना इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस अगर आपका पहले 3 होगा तो 3 में 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। प्राइस क्या हो जाएगा 3 से 4। और जो एक्सपेंडिचर है वो 1/9 ये हो रहा है।
तो आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर अगर आपका 9 है तो अब कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10। एक्सपेंडिचर अब कितना हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। चलिए आइए कंजम्पशन को देखते हैं। तो कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 9 में किसका भाग देंगे, 3 का, और यहाँ क्या करेंगे, 10 में किसका भाग देंगे, 4 का। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, और यहाँ पर 5 और बटे में 2 का तिरछे में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 5। तो जो कंजम्पशन का रेशियो आया वो कितना आया, 6:5। कंजम्पशन आया 6:5, यानी कि पहले 6 था अब कितना हो गया, 5 हो गया। पहले 6 था अब कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि कम हो रहा है। तो कम कितना % हो रहा है, 1 हो रहा है किसमें, 6 में, और गुणे में क्या कर दोगे, 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक, एक बार सवाल को दोबारा देखें। प्राइस 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो इसको 1/3 लिखेंगे। पहले प्राइस 3 होगा तो अब कितना हो जाएगा, 4। एक्सपेंडिचर 11 सही 1/9% बढ़ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1/9। पहले जो एक्सपेंडिचर है वो 9 होगा, खर्च 9 होगा, तो अब कितना हो जाएगा, 10। कंजम्पशन निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ गया सॉल्व होके ये रेशियो निकाला तो आया 6:5। इसका मतलब है पहले 6 था अब 5 है। कितना कम हो रहा है, 1। परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना रिड्यूस हो रहा है। ये सवाल सबकी समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ जरा कमेंट करके। चलिए बहुत अच्छा, सबकी समझ में आ गया। अब हम लोग नए टाइप का सवाल करने वाले हैं। अगले टाइप का सवाल देखिए। लास्ट स्टेप किसको समझ में नहीं आया, किसका कमेंट था भाई, हम देख नहीं पाए। कौन पूछ रहा था लास्ट स्टेप, शिवम। हाँ शिवम, देखो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो 6:5 आ गया। इसका मतलब है पहले कंजम्पशन अगर 6 था तो अब 5 बचा है, तो 1 कम हो रहा है। अब हमारा किस में कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है 6 में, तो परसेंटेज निकाल दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए अगले टाइप का सवाल नोट करिए। माना किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। माना किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। माना किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल price of an article increase by 20%. Price of an article increase by 20%. पर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यदि वह प्रारंभ में, कोई व्यक्ति है, यदि वह प्रारंभ में 60 किलो चावल खरीदता है, यदि वह प्रारंभ में 60 किलो चावल खरीदता है, यदि वह प्रारंभ में 60 किलो चावल खरीदता है, if he purchased 60 kg rice initially, if he purchased 60 kg राइस इनिशियली, तो अब उसे कितना चावल मिलेगा, तो अब उसे कितना चावल मिलेगा, उतने ही पैसे। हाउ मच केजी राइस ही परचेज इन सेम अमाउंट। हाउ मच केजी राइस ही परचेज इन सेम अमाउंट। एक बार दोबारा सवाल को दोहरा रहे हैं। माना चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। वस्तु की जगह आप चावल लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। माना वस्तु का मूल्य
20% बढ़ जाता है, लिखा था, इसको चावल कर लीजिए। माना चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है और खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ में 60 किलो चावल खरीदता है, यदि कोई व्यक्ति प्रारंभ में 60 किलो चावल खरीदता है, तो अब उसे उतने ही पैसे में कितने चावल मिलेंगे, या वो अब उतने ही रुपयों में कितने चावल खरीदेगा। इंग्लिश में लिख दीजिए, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 20%, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। इफ he purchased 60 kg rice initially, if he purchased 60 kg rice initially, चलिए तो ये सवाल सबने लिख लिया था। पीयूष का आंसर आ गया है 72 kg। और बताइए, और किसी का आंसर आया क्या? नम्रता कह रही हैं 50 किलोग्राम। और बताएं, और किसका किसका आंसर आ चुका है? शैलेंद्र जी अपना कमेंट में आंसर दीजिए, माइक खोल के मत दीजिएगा, ठीक है। अर्पित बता रहे हैं 50, पूजा बता रही है 72, विमल बता रहे हैं 72। चलिए देखिए, जिसको जिसको ये सवाल नहीं आया, आइए देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। बड़ा सरल सा सवाल है और बहुत आराम से सवाल हो जाएगा। आपसे कहा गया वस्तु का जो मूल्य है वो 20% बढ़ रहा है, जो प्राइस है वो 20% बढ़ाया जा रहा है, और पहले वो 60 किलो चावल खरीदता था, अब कितना खरीदेगा। तो देखो भैया, पहले मान लिया प्राइस कितना था 100, अब कितना हो जाएगा 120। पहले प्राइस कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा 120। अच्छा, पहले वो कितने चावल खरीदता था 60 किलो, तो यहाँ लिख दिया 60। अब कितने खरीदेगा आपको पता नहीं है, तो यहाँ लिख दोगे x। अब कितने खरीदेगा x। अच्छा, आपसे कहा जा रहा है खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो पहले भी 100 मान लो, बाद में भी 100 मान लो, ठीक। एक बार दोबारा देखो, प्राइस जो है वो प्राइस जो है वो 20% बढ़ रहा है। तो जो प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है 20%। तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो जाएगा 120। अच्छा, पहले मान लीजिए 60 किलो चावल उसमें लेता था, अब कितने ले रहा है, अब ले रहा है वो हमें पता नहीं है, पता करना है। कह रहे हैं खर्च उतना ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पहले भी 100 मान लो, बाद में भी 100 मान लो। अब इसको आप सॉल्व कर दो। 100 से 100 कट गया, 60 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से ये कटा 50 बार, x बराबर आ गया 50 kg। ये हो गया आपका आंसर। अब उसको कितने चावल मिलेंगे, 50 kg। जिन लोगों का आंसर 72 आ रहा था वो गलत है, इसका सही आंसर है 50 किलोग्राम। सवाल समझ में आ गया आप लोगों की? कमेंट करके बताएं। सवाल सब लोगों को क्लियर हो गया बेटा? चलिए, तो अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग करके बताइएगा। एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है। Price of an article increased by 25%. Price of an article increased by 25%, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यदि वह पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, यदि वह पहले 80 किलोग्राम वस्तु खरीदता था, तो अब उसे कितनी वस्तु मिलेगी, तो अब उसे
कितनी वस्तु मिलेगी। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 25% बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर if he purchased 80 kg article initially. If he purchased 80 kg article initially, how much kg article he purchased in same amount? If he purchased 80 kg article initially, how much kg article he purchased इन सेम अमाउंट। आंसर आ गए हैं 64 आंसर बता रहे हैं सब लोग। बताओ भाई कोई ऐसा है जिसको ये सवाल ना आया हो, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बड़ा सरल सा सवाल था। कोई है पूछने वाला? कौन पूछना चाहता है भाई बताओ। चलो जिसको नहीं आया देख लेना। आपसे कह रहे हैं जो प्राइस है वो 25% बढ़ रहा है। पहले कितना आता था? पहले आता था 80 kg, अब कितना आएगा? तो देखो भैया प्राइस पहले 100 था, अब हो गया 125। पहले आता था 80, अब का पता नहीं है। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो खर्च आप पहले भी 100 मान लो और बाद में भी 100 मान लो। जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो हमने उसको 100 मान लिया। सॉल्व करो भाई, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 25 से काटो 5 बार, ये कट गया 4 बार, ठीक, और ये कट गया 16 बार। तो x बराबर आ गया 64 किलोग्राम। यानी कि अब कितने चावल आएगा या कितनी वस्तु आएगी? 64 किलोग्राम आएगी। ठीक है, ये सवाल सबको क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए, फिर अगले सवाल पे चले। क्लियर है भाई सबको? चलिए ओके, अगला सवाल नोट करें। एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य 10% कम हो जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज या रिड्यूस बाई 10%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाई 10%, या राइस लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइस ऑफ राइस रिड्यूस बाई 10%। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है। एक व्यक्ति पहले 45 किलोग्राम चावल खरीदता था। एक व्यक्ति पहले 45 किलोग्राम चावल खरीदता था। अगर खर्च ना बदले A person purchased initially 45 kg rice. A person purchased initially 45 kg rice. How much kg rice will he purchase? How much kg rice will he purchase in same amount if there is no change in expenditure? How much kg rice will he purchase in same amount if there is no change in expenditure? यदि खर्च ना बदले तो वह उतने ही पैसे में कितने चावल खरीदेगा? यदि खर्च ना बदले तो वह उतने ही पैसों में या रुपयों में कितने चावल खरीदेगा? सरलता है सवाल, आ गया होगा लगभग सबको। जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देख सकते हो। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, जरा सा सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो 10% कम हो गया है। 10% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पहले प्राइस मान लो 100 था, अब कितना हो गया? 90। पहले प्राइस मान लीजिए 100 था, तो अब कितना हो गया? 90। पहले वो कितने खरीदता था चावल? 45 किलोग्राम। पहले खरीदता था 45, तो अब कितने खरीदेगा? x। खर्च नहीं बदल रहा है तो 100 और 100। सॉल्व करिए, 100 से 100 कट गया, 45 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया 50 बार। तो x बराबर आ गया 50 किलो चावल। अब कितने चावल मिलेंगे उसको? 50 किलो। ठीक, ये सवाल सबको क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कमेंट करके बताइए जरा, फिर आगे चलते हैं।
बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल नोट करिए। एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होती है। एक वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होती है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाई 16 इंटीजर 2/3%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल reduced by 16 integer 2/3%. Price of an article reduced by 16 integer 2/3%. एक व्यक्ति वर्तमान में 72 किलो वस्तु या 72 किलो वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति वर्तमान में 72 किलो वस्तु खरीदता है। A person purchase 72 kg article in present time. A person purchase 72 kg article. ये थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, ध्यान से करिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी आप लोगों से। A person purchase 72 kg article in present time. यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो प्रारंभ में वो कितनी वस्तु खरीदता था। यदि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो वह प्रारंभ में कितनी वस्तु खरीदता था। इफ़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर फाइंड हाउ मच केजी आर्टिकल ही परचेज इनिशियली। फाइंड हाउ मच केजी आर्टिकल ही परचेज इनिशियली। आपको पता करना है पहले कितना खरीदता था। ठीक, चलिए अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, टाइप बदल गया यहाँ पर। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ टाइप बदल रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ बताएं भाई, किसी का आंसर आया कि नहीं आया? किसी का आंसर आया? कोई कर पाया कि नहीं? अच्छा बताओ किसको किसको पूछना है, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है ये वाला? बस 2 लोगों को पूछना है, बाकी सबको आ गया। महेश का आंसर आ गया है 60, सत्येंद्र बता रहे हैं 2.5, विमल कह रहे हैं 60 हो सकता है सर। अच्छा चलिए देखते हैं। चलो देखो सवाल को समझें। सवाल में आपसे कहा गया मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। 16 सही 2/3%। इस सवाल को बहुत ध्यान से नोट करिएगा, इस सवाल में आप नई चीज़ सीखने वाले हो। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/6, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक, अच्छा देखिए प्राइस जो है उसमें 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। इसका मतलब है पहले प्राइस 6 होगा तो बाद में कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। कितना बचेगा? 5। प्राइस जो है वो 6 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 5। आपसे कहा गया खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब आप समझो, पहले आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते थे, पहले आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदते थे, अब उसका जो मूल्य है वो कम हो गया है, लेकिन आपको खर्च 100 रुपये ही करने हैं। अगर आप खर्च 100 रुपये ही करोगे और मूल्य कम हो जाएगा तो अब आपको वस्तु ज़्यादा मिलेगी ना, उसकी खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए, जब आपको एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, एक्सपेंडिचर को नहीं बदलना है, प्राइस अगर कम होगा तो जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ जाएगा। और ये चीज़ हम आपको पहले सिखा चुके हैं, जिस रेशियो में प्राइस कम होगा, जिस अनुपात में मूल्य कम होगा, जो कंजम्पशन होगा, जो खपत होगी, वो उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो जो कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 6। जो प्राइस है वो 6 से 5 होगा तो जो कंजम्पशन है वो 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सवाल पे आइए। सवाल में आपसे कह रहे हैं यदि वह वर्तमान में
72 किलो वस्तु खरीदता है, यदि वह वर्तमान में 72 किलो वस्तु खरीदता है तो पहले कितनी खरीदता था? अच्छा, अभी कितनी खरीदता है? ये है अब और ये है पहले। ठीक, पहले कंजम्पशन 5 था तो अब कंजम्पशन कितना है? 6। बड़े ध्यान से समझिएगा, नई चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके बहुत काम आएगी। पहले कंजम्पशन अगर 5 हो तो अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आपसे क्या कह रहे हैं? अभी कंजम्पशन कितना है? 72 है। अभी कंजम्पशन कितना है? 72 किलो है। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है 72। 6 का मतलब क्या है? 72। भाई 6 से 72 में जाने में क्या करना पड़ेगा? 12 का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक, तो भाई पहले 6 है जिसका मतलब है 72। सवाल में क्या दिया है? 72। 6 का मतलब है 72। 6 का मतलब क्या है? 72। तो 1 का मतलब क्या होगा? 72/6। इसलिए 5 का मतलब क्या होगा? 5 का मतलब होगा 72/6 गुणे में 5। तो ये 12 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा 60 किलो। ये आ गया आपका आंसर। एक बार दोबारा देखें सवाल को। सवाल में आपसे कहा था किसी वस्तु का मूल्य 16.2/3% कम हो रहा है। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। इसका मतलब है पहले प्राइस अगर 6 रहा होगा तो अब 5 हो जाएगा। पहले 6 अब 5। खर्च को नहीं बदलना है तो कंजम्पशन उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। कंजम्पशन हो जाएगा 5 से 6। ठीक, सवाल में 6 का मतलब क्या दिया है? रेशियो के हिसाब से अभी कंजम्पशन कितना है? 6। और सवाल में कितना दिया है? 72। 6 का मतलब है 72, तो 5 का मतलब क्या होगा? 6 से 72 पे आने के लिए 12 का गुणा, तो 5 में भी 12 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 60 किलो। ये आ गया आपका आंसर। अब चाहे तो ऐसे लिख लो और चाहे तो ऐसे समझ लो। 6 का मतलब 72, 1 का मतलब इतना, 5 का मतलब 60। ठीक है, सवाल सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कमेंट करके बताओ। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो हम सवाल आप लोगों को कराने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल को बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और फिर उसका आंसर बताइएगा। ठीक, चलिए सवाल नोट करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए। एक वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है। एक वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाई 20%। इस सवाल में एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इस सवाल में गलती होने के चांसेस आपसे ज़्यादा हैं, तो सवाल को बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए लिखिए। एक वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाई 20%। Price of an article reduced by 20%, but no change in expenditure. But no change in expenditure. एक वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। A person purchase 12 kg more rice. A person purchase 12 kg more rice in same amount. A person purchased 12 kg more rice in same amount. एक व्यक्ति उतने ही पैसे में 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है। एक व्यक्ति उतने ही पैसे में 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, तो बताएं पहले वह कितना चावल खरीदता था। एक बार दोबारा सवाल दोहरा रहे हैं। एक वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है तो एक व्यक्ति पहले की अपेक्षा 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है। तो एक व्यक्ति उतने ही पैसे में पहले के मुकाबले 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है। बताइए प्रारंभ में वह कितना चावल खरीदता था। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाई 20%, बट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। Now he purchased 12 kg more rice in same amount. Now
नाउ अ पर्सन परचेज 12 kg मोर राइस इन सेम अमाउंट, हाउ मच kg राइस ही परचेज इनिशियली, हाउ मच kg राइस ही परचेज इनिशियली। चलिए करिए इस सवाल को, फिर आंसर बताइएगा। आधे मिनट का समय है, पहले कोई भी बीच में आंसर मत बताना, सब लोगों को कर ले दो, उसके बाद आंसर बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ भाई बताएं, आया आंसर किसी का? 48, अंशी बता रही हैं 10, और बताएं शिवम बता रहे हैं 15 किलो, और बताइए। बस 3 लोगों के आंसर आए हैं। अच्छा ये बताओ किसको किसको सवाल नहीं आया? पीयूष का 15 आ रहा है आंसर, अर्पित कह रहे हैं हमको नहीं आया। चलो अर्पित तुमको जरूर बताएंगे सवाल। चलिए देखिए, जिसको इसको सवाल नहीं आया बोर्ड पे देखें, और जिन लोगों ने कर लिया है वो चेक कर लीजिएगा सही किया या नहीं। आपसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु का मूल्य 20% घट जाता है। किसी वस्तु का जो प्राइस है वो 20% घट रहा है। अच्छा, कह रहे हैं पहले के मुकाबले अगर 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, पहले के मुकाबले 12 किलो चावल ज़्यादा खरीदता है, तो बताओ पहले कितना चावल खरीदता था, ये पूछा हुआ है। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ये हम जानते हैं। तो जो हमारा प्राइस है वो 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो प्राइस है वो हमारा क्या हो जाएगा? 5 से 6, सॉरी कम हो रहा है, सॉरी 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो प्राइस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है। तो 5 में एक कम होगा, कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, एक्सपेंडिचर को नहीं बदलना है, खर्च को नहीं बदलना है, ये चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं। अगर आप खर्च को नहीं बदलोगे तो अगर मूल्य कम होता है तो खपत उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो जो कंजम्पशन होगा कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम चीज़ आपको समझाने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहली बात इतनी बताइए, ये समझ में आया कि नहीं? प्राइस 5 से 4 होगा तो कंजम्पशन 4 से 5 होगा। ये बात सबकी समझ में आ गई कि नहीं? बताओ जरा, ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं? बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। बताओ भाई, सब लोगों को क्लियर है? चलो ठीक। तो भाई पहले हम 4 खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं? 5। अब ध्यान से देखना जो समझा रहे हैं। पहले हम 4 खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं? 5 खरीदते हैं। पहले खरीदते थे 4, अब खरीदते हैं 5। कितना अंतर है? 1 का। कितना अंतर है? 1 का। अब जरा सवाल में देखो, सवाल में कह रहे हैं पहले के मुकाबले अब कितना ज़्यादा खरीदते हैं? 12। पहले के मुकाबले कितना खरीदते हैं? 12। यहाँ पर पहले 4 था, अब कितना है? 5। यहाँ कितना है अंतर? 1 का। और सवाल में कितना है अंतर? 12 का। इसका मतलब है 1 का मतलब क्या है? 12। 1 का मतलब क्या है? 12। तो 4 का मतलब क्या होगा? 4 का मतलब होगा 12 गुणे 4 यानी कि 48, और 5 का मतलब क्या होगा? 12 गुणे 5 यानी कि 60। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। ध्यान से देखिए, पहले खरीदते थे 4, अगर आप रेशियो में देखोगे तो पहले आप लेते थे 4, अब लेते हो 5। रेशियो में कितने का अंतर है? 1 का। और सवाल में कितने का अंतर है? 12 का। तो 1 का मतलब 12, तो 4 का मतलब 48, और 5 का मतलब 60। इसका मतलब है पहले हम 48 किलो चावल लेते थे, अब हम 60 किलो चावल लेंगे। ठीक, सवाल सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? कमेंट करके बताएं जरा। सब लोगों को हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोगों ने जो सवाल किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके आगे के सवाल हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक, गुड नाइट बच्चों, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।